everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snips Biology. So, in this video, we will discuss most important questions from animal physiology for all PG entrance test, specifically your CPET 2022. Okay. So, before discussing, let me tell you, if you are new to this channel, do subscribe. और जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल. ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए. एंड अनदर थिंग, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फ्रॉम अस. और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्प कर रहा है, देन प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, the impulse for voluntary forced breathing starts in. Okay, वॉलंटरी फोर्स्ड ब्रीदिंग में इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड से, वेगस नर्व से, मेडुला ऑब्लोंगाटा से, या फिर सेरेब्रल हेमिस्फीयर से? आंसर विल बी सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. द मेडुलरी इंस्पिरेटरी सेंटर इज ऑलवेज अंडर फिजिकल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल, या फिर बोथ फिजिकल एज वेल एज नर्वस कंट्रोल एंड या फिर केमिकल कंट्रोल? तो क्या होगा इसका आंसर? मेड्यूलरी इंस्पिरेटरी सेंटर के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो दैट इज ऑलवेज अंडर केमिकल कंट्रोल. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. एंटीमाइसिन्स ब्लॉक द रेस्पिरेटरी चेन बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीजनेज, ब्लॉकिंग NADH हाइड्रोजिनेज, ब्लॉकिंग ADP-ATP ट्रांसपोर्ट, या फिर ब्लॉकिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन साइटोक्रोम B and C1. Okay, so remember this, that antimyosin is a potent electron transport chain inhibitor. Okay, it acts as the inhibitor and it inhibits the flow of electrons through complex 3 of the electron transport chain. Okay, कौन सा complex? Complex 3. Okay, by blocking the passage of electrons which move from cytochrome B to cytochrome C1. ओके, तो वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है साइटोक्रोम B टू C1 उसे वो ब्लॉक कर देता है. ओके, अंडरस्टूड. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन एंटीकोआगुलेंट? तो एंटीकोआगुलेंट क्या होता है? इट इनहिबिट्स और रिटार्ड्स द कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड, राइट? तो इनमें से जो ट्राइसोडियम साइट्रेट है, जो ट्राई पोटेशियम इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड है, और जो हेपरिन है, ये तीनों के तीनों, ओके, ये और ये तीनों के तीनों एंटीकोआगुलेंट के रूप में काम करते हैं. बट ट्राइसोडियम क्लोराइड डजंट एक्ट एज एन एंटीकोआगुलेंट. ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. क्लियर. क्या नहीं है पूछा है, राइट? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन अ न्यूरॉन is at resting potential, the net flow of sodium ions is. Okay, जब एक न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल में हो तो सोडियम आयन का नेट फ्लो क्या होगा? ओके, द सोडियम आयन विल मूव इनटू द न्यूरॉन और आउट ऑफ द न्यूरॉन, या फिर overall potential will be 0 because sodium ions do not move across the neuron membrane, या फिर 0 because sodium ions move at an equal rate in both the directions. ओके, तो देखो इसे थोड़ा डिस्कस करते हैं. सो अ न्यूरॉन एट रेस्ट, ओके, दैट मीन्स व्हाट? इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. एंड नेगेटिवली चार्ज मतलब क्या है? द इनसाइड ऑफ अ सेल इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच मिलीवोल्ट्स? 70 मिलीवोल्ट्स मोर नेगेटिव देन द आउटसाइड. ओके, जिसे कि हम कैसे इंडिकेट करते हैं? बाय -70 स्मॉल mv, ऐसे -70 millivolts. Okay, clear. In case of humans, so when a neuron is at resting potential, the net flow of ions across the plasma membrane is 0. Okay, 0 होता है. Clear. क्यों? As sodium ions do not move across the neuron membrane, वो resting potential में है. Clear. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. Clear. 0 because sodium ions do not move across the neuron membrane. Clear. Now come to question number 6. If
the cell membrane has an ion channel that is equally selective to all ions. Okay, so this channel will, अगर एक सेल मेम्ब्रेन है जिसमें जो आयन चैनल है वो जितने भी आयंस है उनके प्रति वो इक्वली सिलेक्टिव है, तो उस चैनल का क्या होगा? क्लियर? तो ऑप्शन ए है इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द न्यूरॉन। फिर ऑप्शन बी में है चेंज इन द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन। ओके, देयर विल बी चेंज इन द resting potential of the neuron, or it will make the cell more excitable, or it will decrease the resistance of the neuron. Okay, तो देखो, तो what are ion channels? These are specialized proteins which are present in the plasma membrane, and they provide a passageway, okay, a gateway through which charged ions can cross the plasma membrane down their electrochemical gradient. Okay, so if the membrane has an ion channel which is equally selective to all ions, equally, okay, clear? So what will happen? Either each type of ion would flow across the membrane or be stopped outside, right? So as a result, what will happen? There will be change in the resting potential of the neuron. Okay, उसका resting potential में changes आएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? अंडरस्टूड? Now come to question number 7. Which type of neurons among the following are predominantly lost in Alzheimer's disease? Okay, Alzheimer's disease में क्या होता है? It disrupts the communication among the neurons. As a result, what will happen? What happens? There will be loss of function and cell death. Okay, this Alzheimer's disease disrupt the neurons and their connections in parts of the brain which are involved specifically in case of memory, including your entorhinal cortex and hippocampus. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्जाइमर्स डिजीज में प्रीडोमिनेंटली नॉर एड्रोजेनिक टाइप ऑफ न्यूरॉन वो लॉस हो जाते हैं. ओके, क्लियर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. और जो स्मॉल पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स जो लॉस होते हैं दैट इज योर कोलिनर्जिक. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Repolarization after an action potential occurs. Okay, action potential के बाद repolarization कब होता है? Through the opening of sodium ion channels, through the opening of sodium and closure of K plus channels, या फिर that is potassium channels, and through the closure of sodium and opening of potassium channel, या फिर through the opening of sodium and potassium channels. Okay, तो देखो ऑप्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है रिपोलराइजेशन एंड आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल, तो क्या होगा? थ्रू द क्लोजर ऑफ सोडियम एंड ओपनिंग ऑफ पोटेशियम आयन चैनल. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following types of neurons may be identified by tyrosine? ओके, इनमें से किस तरह का न्यूरॉन को टायरोसिन आइडेंटिफाई कर सकता है? कोलिनर्जिक, गाबानर्जिक, ग्लूटामेटेरिक या फिर एमिनर्जिक? आंसर विल बी एमिनर्जिक. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. द आरक्यू इज मोर देन वन व्हेन द रेस्पिरेबल मैटर इज. ओके, कब जो आरक्यू क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. तो पूछा है आरक्यू कब मोर देन वन होगा. ओके, कौन सा रेस्पिरेटरी मटेरियल होगा जब जो आरक्यू को एक से ज्यादा करेगा आरक्यू वैल्यू का. ओके, तो आरक्यू क्या है? रेस्पिरेटरी क्वोशंट. उसे हम कैसे इंडिकेट करते हैं? VCO2 by VO2. दैट मींस व्हाट? द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड टू द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम बाय एन ऑर्गेनिज्म. ओके, रिप्रेजेंट्स द रेस्पिरेटरी क्वोशंट. ओके, ये क्या होता है? ये क्या? इवॉल्व्ड. ओके, प्रोड्यूस्ड. कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ये कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है. क्लियर? अंडरस्टूड? तो देखो, फर्स्ट है प्रोटीन. ओके, प्रोटीन के लिए आरक्यू वैल्यू होता है 0.8 to 0.9. ओके, क्लियर? अप्रॉक्स 0.8 to 0.9. ओके, विच इज स्लाइटली लेस देन 1. ओके,
For fat, it is generally 0.7. Okay. And for organic acids, it is more than 1. And for starch, okay, that is carbohydrate, it is equal to 1. Okay, clear? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मोर देन 1 किस में होगा? ऑर्गेनिक एसिड्स में होगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. The two waste products of oxidation. Okay, ऑक्सीडेशन के दो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं? क्या है ऑक्सीडेशन इन सेल्स? मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. तो जिसमें क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, वेस्ट मटेरियल के तौर पे, राइट? तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. ऑप्शन बी है कार्बन एंड ऑक्सीजन. फिर देखते हैं. ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड ऑप्शन डी है वाटर एंड क्या? नाइट्रोजन. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. ओके, क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. तो 12 से लेकर 20 तक जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिकली आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन को कवर करेंगे. ओके, तो देखो. प्लूरा फॉर्म डबल मेम्ब्रेन सैक विच एनवेलप्स द किडनी, एनवेलप्स द ब्रेन, एनवेलप्स द लंग्स या फिर लाइंस द नेजल पैसेज. ओके, तो क्या होगा आंसर? प्लूरा की बात कर रहे हैं हम, तो इट एनवेलप्स द लंग्स. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन. कब इंस्पिरेशन होता है? इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, राइट? तो इंस्पिरेशन कब होता है? व्हेन प्लूरल कैविटी डिक्रीजेस, प्लूरल कैविटी इंक्रीजेस, या फिर इंटरकोस्टल मसल्स पुल द रिब्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव. ओके, व्हेन प्लूरल कैविटी इंक्रीजेस. ओके, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following structures increases the respiratory surface of lung in man? कौन सा स्ट्रक्चर मैन में जो लंग है उसका रेस्पिरेटरी सरफेस को इंक्रीज करता है? ओके, कौन सा स्ट्रक्चर? एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट्स, एट्रियम या फिर ब्रोंकियल्स? ऑब्वियसली द आंसर विल बी व्हाट? योर एल्वियोलाई. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. बोथ फ्रॉग एंड मैन हैव डायफ्राग्म, यूस्ट्रेशियन ट्यूब, लंग्स या फिर नॉस्ट्रिल्स. माने दोनों में कॉमन क्या है? एक्चुअली नॉस्ट्रिल्स तो दोनों में होता है, लंग्स भी होता है, यूस्ट्रेशियन ट्यूब भी होता है. यूस्ट्रेशियन ट्यूब क्या है? ऑडिटरी ट्यूब. ओके, क्लियर? तो यूस्ट्रेशियन ट्यूब डिसफंक्शन इज कॉमन बट इट इज प्रेजेंट, राइट? तो डायफ्राग्म जो है वो नहीं होता है. आई गेस ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है. यहाँ पे होगा डोंट हैव. ओके, क्लियर? डोंट हैव इन कॉमन अगर क्वेश्चन होता तो डायफ्राग्म आंसर होता. ओके, बोथ फ्रॉग एंड मैन डोंट हैव इन कॉमन क्या? डायफ्राग्म. मैन में डायफ्राग्म होता है बट फ्रॉग में वो नहीं होता, राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. ग्लॉटिस इज एन ओपनिंग प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ. किसके फ्लोर में ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है? इजी क्वेश्चन है. फेरिंग्स, राइट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड alveolar एयर इन लंग्स अकर्स बाय. ओके, जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं ब्लड एंड alveolar एयर में, तो वो कौन से प्रोसेस से होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ऑप्शन डी में जो कि नेक्स्ट पेज में है उसमें है ऑल ऑफ द अबव. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल डिफ्यूजन. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. वेनस ब्लड इज प्रेजेंट इन ऑल द वेन्स, ऑल द आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स या फिर पल्मोनरी आर्टरीज. ओके, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, है कि नहीं? तो वेनस ब्लड किस में प्रेजेंट होता है? इन केस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज. ओके, वेनस ब्लड. तो वेन्स मत लिख देना. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19. एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन इन मैमल्स द डायफ्राग्म शैल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, रिलैक्स या फिर इट विल शो नो चेंज. जब इंस्पिरेशन होता है मैमल्स में तो डायफ्राग्म क्या होता है? इट कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके,
Option A is the correct answer. Now come to question number 20. Rate and depth of respiration shall increase when? कब respiration की rate and depth increase होता है? When oxygen concentration increases, या फिर carbon dioxide concentration decreases, या फिर bicarbonate concentration increases, या फिर bicarbonate concentration decreases. क्या होगा? When carbon dioxide concentration increases. कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है तो रेस्पिरेशन का रेट बहुत बढ़ जाता है. ओके, डेप्थ भी ज्यादा होता है. यू फील ब्रेथलेस, राइट? सो बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. So this is all about this video and I hope this video will be helpful to you all. If you have not yet subscribed, do subscribe, like our videos, share our videos with your friends. मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में. Till then, take care of yourselves. Thank you.